लोगों को ये लगा कि आपने सचिन के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो लोगों को नागवार गुजरा। तो आपकी ईगो क्यों हर्ट होगी इतनी? अगर मैंने सच लिख दिया, जिस दिन जो मैंने फील किया, जो मुझे नजर आया, जो मैंने फील किया, अब मुझे नहीं पता भाई आप क्या फील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है। जो मुझे लगा मैंने कह दिया। मुझे लगा उसकी टेनिस एल्बो खराब है भाई, मैंने उसको डरा के आउट करना है। और सचिन ऐसा बैट्समैन है जो अपनी विकेट दे के जाता नहीं है। उस दिन वो खुद ही वॉक कर गया। मैंने कहा भाई इसका तो दिल ही नहीं कर रहा यहां खड़ा होने का। तो मैंने लगा मुझे वो डर रहा है, मुझे लगा वो उसको मेरी उससे तकलीफ हो रही है, मुझसे तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट टेस्ट मैच मैंने सर पे भी बॉल मार दिया उसके बाद उससे रन्स भी नहीं हुए इस टेस्ट सीरीज में, बिकॉज उसकी टेनिस एल्बो खराब थी। दुनिया में हर प्लेयर का बुरा दिन चलता है, बुरी सीरीज होती है। देखिए ना, आपके भगवान है भाई, आपके हैं, मेरे भगवान नहीं है। ठीक है, अगर भगवान को सर पे बॉल लग जाती है तो इसमें बुरा बनाने की बात नहीं है मेरे भाई। क्रिकेट है, सब कुछ होता है। जो मैंने सच कहा, और इतनी आपकी इतनी ईगो हर्ट क्यों हुई सच मेरे बोलने पे? एक दिन में या एक सीरीज में अगर वो डरा, जो मैंने फील किया, मैंने कह दिया, तो इतनी फ्रेजाइल ईगो आप लोगों की या कुछ लोगों की कि इतनी हर्ट होगी तो आप सच बर्दाश्त ना कर सके। आप यकीन से कहते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर आपकी फास्ट बॉलिंग से डरते थे? देखिए, मैंने उस सीरीज के बारे में कहा, उन दिनों के बारे में कहा। आपको लगा कि वो डरते हैं? उन दिनों के बारे में कहा, हाँ। बाकी भाई वो क्या करते हैं, कितने मैचेस जिताए हैं, क्या नहीं जिताए हैं, भाई मैं कोई इंडियन फैन तो हूं नहीं सचिन का, तो जो मैं इसकी क्रिकेट को फॉलो करूंगा कि वो बाहर क्या करता है, ये अंदर क्या करता है। मुझसे पूछेंगे मेरा फेवरेट कौन है इंडियन में, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे कहूंगा सुनील गावस्कर, जिनकी हाईली रिस्पेक्टेड अगर इंडिया का कोई भी आज सबसे बड़ा बैट्समैन आया है तो वो सुनील गावस्कर आया है। अगर मुझसे आप गन पे पूरी इंडिया मेरे सर पे गन रख लेगी, मुझसे क्या कि सचिन को पसंद करना ही करना है, भाई मैं नहीं करता। मैं उसकी ग्रेटनेस को तो नहीं कह रहा हूं कि वो ग्रेट नहीं है, भाई वो ग्रेट है। उसकी ग्रेटनेस को हमने माना, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप मेरे अपने पर्सनल फेवरेट्स को मुझ पे इंपोज मत कीजिए। मेरे फेवरेट ऐसा नहीं भाई हैं, बिकॉज जिस बॉलिंग के खिलाफ यहां तो सिर्फ शोएब अख्तर एक एंड में बॉलिंग करता था, ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया से, डैरल स्टेन एक जगह से, तो जब सनी भाई खेलते थे तब तो 5 के 5 और सारे माशाल्लाह 6 फुट 5 के थे और सारे के सारे माशाल्लाह खौफनाक किस्म के लोग थे। उस अनप्रिपेयर्ड पिचेस पे उनके खिलाफ 100 करना और मैचेस जिताना, और बिना हेलमेट के मैच जिताना, ये ग्रेटनेस थी। ये वो खिलाड़ी थे जिनकी ना सिर्फ पाकिस्तान के में, दुनिया में, जब मैंने विव रिचर्ड से मैंने बात की, जब मैं उनके साथ जो क्लब मैचेस कभी थोड़े बहुत बैक इन 2000 खेलता था, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने उनसे पूछा, मैंने वो कैटेगोरिकली ये कहा कि सुनील गावस्कर, जावेद मियांदाद और रिकी पॉन्टिंग, ये ऐसे कुछ प्लेयर हैं जो वाकई मैच विनर हैं, जो आपके पीछे जाते हैं, आउट करते हैं। सो मेरे ख्याल में इंडिया का सबसे बड़ा बैट्समैन जो आया वो सुनील गावस्कर है। सबसे बड़ा बैट्समैन आप मानते हैं? मैं इस कैटेगोरिकली कहता हूं। अगर इस तरीके की बॉलिंग अगर सचिन ने खेली होती तो आपको लगता है जितने रन बनाए उतने बना सकते थे? अब जब वो खेलते तो पता चलता, जितना खेला उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसमें भी तो आपने कह दिया कि वो डरते थे, डर गए थे आपसे। देखिए, उस दिन डरे हैं या उस सीरीज में डरे हैं, तो उस सीरीज के बारे में बात की। प्लीज सच को सुनने की, आप कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, हर बात को, हर बंदे को बोलने का हक है। जब आप इतनी इसको हिंदी जुबान में कहते हैं चर्चा करते हैं, जब इतना शोर डालते हैं, तो मुझको बोलने क्यों नहीं देते आप? तो उसको एक्सेप्ट भी तो करें। बोलने तो दे रहे ना आपको देखिए, खुद माशाल्लाह इतना खुल के आप बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, मैं दूसरी आवाम को समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, जब मेरी ओपिनियन है उसको आप चाहे मानिए ना मानिए, ये मैं सोचता हूं और ये मैं ऐसा करता हूं, इस वजह से ये रिजल्ट्स हैं, मुझे ये लगता है, तो मैंने आपको कह दिया। भाई अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आई एम सॉरी। तो आपकी जो इतनी बात मैं समझ पाया, आपके कहने का मतलब सचिन ग्रेट हैं लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है, आपके वो फेवरेट प्लेयर नहीं है। आपके सबसे बड़े दूसरे फेवरेट प्लेयर कौन कौन से? देखिए, मैंने अपने जो सीरीज मैंने खेली सचिन के, ड्राइवर्ट के खिलाफ खेली, मैंने उनको अपने खिलाफ मैच जीतते हुए नहीं देखा। तो भाई जो मैंने देखा है तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। अब मैं क्या कोई
ESPN का कोई चैनल तो हूं नहीं जो मैं सारा टाइम पीछे सचिन के फिरता रहूंगा और मैं मैच फॉलो करता रहूं, उसने क्या जिताया क्या नहीं जिताया। भाई जो जितना खेला चेन्नई में, आपको याद हो फेमस टेस्ट मैच, सचिन ने 100 किया, हार गया। रावलपिंडी में मेरे खिलाफ वहां खेले, सचिन ने 100 किया, फिर मैच हार गए। अनफॉर्चुनेटली जहां वो बेचारा 100 करता है इंडिया हार जाता है। लेकिन बात यह है कि जितना मेरे खिलाफ खेला उसमें मैंने कोई सिंगल हैंडेडली मैच जिताते हुए नहीं देखा, ना ड्रेविड को ना उसको। हाँ, उसके बाहर जिताते रहे या उधर करते रहे तो भाई करते होंगे तो मैच विनर्स होंगे, तब कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। और दूसरा भाई, मैंने कब उसकी ग्रेटनेस से इनकार किया? मैंने तो किताब में लिखा वो ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है, वो उसकी अपनी ग्रेटनेस है, उसको सबको एडमायर करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, और मैंने किया भी है। सिर्फ 2 दाने उठा लिए आपने और उसको आपने तोड़ मोड़ के चला लिया, बाकी मर्जी रही आपकी। शोएब भाई, अब चूंकि हिंदुस्तान में एक तबके को बहुत बुरा लगा है आपकी बातें, उनको लगा आपने सचिन का अपमान कर दिया। हाँ जी। और वो आपकी जो है, तो क्या मैं इसकी माफी मांगू? पुतले तो व्हाट, मैं क्यों इसकी चीज की मांगू? सच बोलने में माफी मांगूंगा? बुरा लगता तो लगता रहे भाई। आपको नहीं लगता थोड़ा सा रिग्रेट कर देना चाहिए? आप कितने सारे फैंस हैं हिंदुस्तान के अंदर, सब सचिन मैं अपने मेरे जो फैंस हैं उनकी फॉलोइंग है मेरे साथ, वो ये बात समझ भी रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी 1-2 बंदों का, देखिए 80% ऑफ हिंदुस्तान ऐसा नहीं सोचता, जो 5-6% है वो शायद सोचते हो। लेकिन भाई मैं माफी किस चीज की मांगू? सच बोलने की माफी मांगू? I'm sorry, I can't do that. No regrets. Regret for what? No regrets. Literally for what? और बीसीसीआई के लोग भी कह रहे हैं कि भाई वो शोएब से कहेंगे कि वो माफी मांगे। बीसीसीआई कौन होती है कहने वाली मुझे कि मैं माफी मांगूंगी इससे? I mean, प्लीज डू योर थिंग। आप अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है जो आपने कहा है, आपने मैं आपको फिर कह रहा हूं तो मुझे किसी चीज की भाई किसी से ना कोई माफी मांगनी है, ना मुझे कोई क्लैरिफिकेशन देनी है किसी चीज की। मैंने एक चीज फील की, मैंने लिख दी, आपको अच्छा लगता है आप एक्सेप्ट कर लेना, नहीं अच्छा लगता मेरे भाई तो ना 500 रुपए की बुक खरीदना, 500 रुपए की चाट खा लेना जाके। चाट तो बड़ी महंगी आएगी 500 रुपए में। अच्छी वाली खाना ना।